प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें। आज हम दुष्ट आत्माओं के बारे में सीखेंगे कि कैसे वो किसी इंसान के जीवन में प्रवेश करती हैं, और जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाला जाता है, जब कभी भी दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, तो वो किस प्रकार से वापस आने की कोशिश करती हैं और हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इस बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ एक वचन सबसे पहले निकालें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली। मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय, मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 43 से लेकर 45 आयत तक। मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 43 से लेकर 45 आयत में क्या लिखा है, हम यहाँ देखने की कोशिश करें। थैंक यू होली स्पिरिट। यहाँ लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि जब कभी भी दुष्ट आत्मा छोड़कर जाती है तो वो इधर उधर कहीं ना कहीं टिकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहते हैं ना कि जहां अपना घर होता है वहीं अच्छा लगता है। उसको याद आती है कि भाई मैं उस जगह तो बड़ी कंफर्टेबली रहती थी, बहुत आराम से रहती थी, तो क्यों ना मैं एक बार ताक मार के आती हूँ, उस घर में झांक के आती हूँ, क्या वो घर अभी भी खाली है या दोबारा घुसने का कोई मौका है। और जब वो दुष्ट आत्मा आकर झांकती है और देखती है कि देखो मैं इस जगह कितने साल में रही हूँ और ये जगह के बारे में लिखा है, वो जगह झाड़ी बुहारी गई है, सजी सजाई है और सूनी है, तो वो क्या करती है, अरे भाई ये तो बहुत ही बढ़िया एक मेरे लिए मौका है। देखो ये जगह कितनी, जिसे मैं छोड़कर गई, अभी तो डेकोरेट हो चुकी है, इसे झाड़ बुहार के, जैसे कि अभी आपने देखा होगा दिवाली में जो हिंदूस करते हैं या क्रिसमस के टाइम क्रिश्चियन करते हैं, हर त्योहार में आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों को सजाते हैं, साफ सुथरा करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, बकायदा लाइट वाइट लगाते हैं। तो दुष्ट आत्मा जब वापस आती है तो देखती है कि अरे घर तो बड़ा डेकोरेट होकर तैयार हो रखा है ना। यहाँ पर लिखा है कि वो उस घर को, देखिए 3 बातें लिखी है वहां, वो उस घर को झाड़ा बुहारा, झाड़ा बुहारा मतलब मकड़ी के जाले नहीं है, साफ सुथरा एकदम, है ना, बकायदा साफ सुथरा कर दिया गया फर्श को, दीवारों को, और सजा सजाया डेकोरेटेड पाती है। और तीसरी जो बात है जो उसको ललायत करती है वहां आने के लिए, वो सूना। घर डेकोरेटेड है, सजा सजाया है, घर झाड़ा बुहारा है बहुत अच्छे से, लेकिन तीसरी जो बात होती है वो उस जगह उसके कारण वापस आती है, वो है कि वो घर सूना पाती। आप सोचो वो घर कैसा होगा, जो बहुत सुंदर घर है, बड़ा आलीशान घर है, उसे देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन वो घर खाली है। चोर वहीं डाका डालते हैं जो घर खाली मिलता है। चोरों के मन में सबसे पहली बात क्या आती है कि कोई अच्छा घर दिख जाए और वो घर खाली हो। तो दुष्ट आत्मा भी ऐसा ही करती है। वो जब देखती है कि भाई जिस घर को मैं खाली छोड़कर गई थी अब भी वो खाली है, वहां और कोई आया नहीं रहने के लिए, तो अब मैं, इसने जो मुझे निकाला था यहाँ से, अब मैं इसकी दशा पहले से भी और ज्यादा खराब कर दी। और वो अपनी और 7 दोस्तों को बुलाकर लेकर आती है, और लिखा है कि उस इंसान की जो दशा है वो पहले से भी बदतर हो जाती। पहले तो एक दुष्ट आत्मा रहती जी, निर्जर लाकरा जी अनम्यूट हो गए। तो मैं क्या बोल रहा था कि पहले तो एक दुष्ट आत्मा रहती थी,
अब 7 दुष्ट आत्माएं रह रही, मतलब एक पहले की वो और 7 और 8 हो गई। पहले एक बीमारी थी, अब 8 बीमारियां हो गई। तो अब आपको ये बात समझनी है कि जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो अंधकार की जो सत्ता है, अंधकार की जो सेना है, उसके जो गढ़ हैं वो टूट जाते हैं और शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता। उन अंधकार की शक्तियों को आपको छोड़कर जाना हो। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी देर तक और कितनी दूर तक इन दुष्ट आत्माओं को रोक कर रखते हैं। वो बार बार प्रयास करेंगे, बहुत जिद्दी स्वभाव की होती है, छोड़कर ऐसे नहीं जाती। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने ऐसे ऐसी दुष्ट आत्माओं को जाते हुए देखा है जो एक नहीं 52 एक साथ थी। मैंने आपको बताया था कि एक हमारे मित्र थे, उनके अंदर से जब दुष्ट आत्माएं निकली, 52 दुष्ट आत्माएं निकली और एक उसके कंधे में बैठी हुई। प्रभु यीशु मसीह ने रिवील कर अपने दास को, और उसमें मैं भी था। हम 3 लोग दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, 4 घंटे लगे थे। 52 दुष्ट आत्माएं थी उसके। प्रभु यीशु मसीह ने, हम उसको निकालने की कोशिश करते, वो हमें मारने के लिए आता। हम बोले यीशु के नाम से निकल, वो राक्षसों के जैसे पिक्चर में अपने हंस रहा है और ऐसे बॉडी दिखा रहा है, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, बड़े बहुत हो गया। फिर हमें मारने के लिए आ रहा है, हम उसे यीशु के नाम से जैसे रिव्यू करते हैं, धुतकारते हो पीछे, जैसे यीशु का लोग बोलते हो भागता। तो ये 4 घंटे हो गए करते करते करते, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने रिवील किया अपने दास को, इसके अंदर 52 दुष्ट आत्माओं की सेना, लीजन है, ये गुच्छा है, पूरा समूह है। अब आप सोचो 52 आई है ना, 7 फोर्जा करिए आप, उससे भी ज्यादा हो रही है। 7 जो 7 के भी 7, 52 और उससे भी ज्यादा है। इतनी सारी दुष्ट आत्माएं कैसे आ गई उसके अंदर? आपको ये बात समझ, लोग बार बार क्या करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के दासों से दुष्ट आत्माएं निकलवाते हैं, खाली हो जाती है वो जगह। लेकिन गलती वो करते हैं कि वो उस जगह को भरते नहीं, वो जगह सूनी रहती है। लेकिन आपको एक अनऑक्यूपाइड अगर जगह मिल रही है दुष्ट आत्माओं को, तो वो उसमें फिर से वो अपना जो है दावा पेश करेंगी, दावा ठोकेंगी। तो आपको आज एक बात ध्यान रखना है कि जब कभी भी अंधकार की सत्ता आपको छोड़कर जाती है, दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जाती हैं, तो आपको उस जगह को सूना नहीं रखना है, अनऑक्यूपाइड नहीं रखना, उसको ऑक्यूपाई करके रखना है, भर के रखना है। अब किन चीजों से भर कर रखना है, और जब भी दुष्ट आत्माएं वापस आने की कोशिश करें तो आपको कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, इस बारे में आज हम कुछ वचन सीखेंगे। ठीक है, आपको ये पृष्ठभूमि मैंने बताई, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं, आज का विषय क्लियर होगा। अब कुछ बातें हम देखते हैं, क्या करें हम कि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये हमारे अंदर, हम कह सकते हैं घर की तरह से एक उपमा दी गई है। एक इंसान को एक घर की तरह बताया गया है। ये दुष्ट आत्माएं दोबारा उस घर में प्रवेश न करें, आपके अंदर प्रवेश न करें। क्या करें? इसके लिए सबसे पहले आप एक वचन पढ़ सकते हैं मेरे साथ, निर्गमन की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसकी 7 से लेकर हम कुछ आयतें पढ़ेंगे, 7 और 12 और 13, कुछ आयतें लेंगे, सारी लेने का समय नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में वे मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाएं, क्योंकि उस रात को मैं, अर्थात परमेश्वर यहोवा और उसका जो दूत है, उसके बारे में लिखा है ब्लड ऑफ जीसस। यहाँ लिखा है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। देखिए हमारा परमेश्वर कितना मानव, कहता है मैं मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। यहोवा का मतलब होता है जीवित और सच्चा परमेश्वर। कई बार लोग बोलते हैं यहोवा कौन है? यहोवा का मतलब सच्चा और जीवित और एकमात्र, जमीन और आसमान को बनाने वाला है और उसको छोड़ और कोई परमेश्वर, उस अद्वैत परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान को हम यहोवा कहते हैं। मैं यहोवा हूँ और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा।
अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ दूंगा, बख्श दूंगा। और जब मैं मिस्र के देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि वो नाश करने वाला, वो जो दुष्ट, जो अंधकार जो है, वो आपके ऊपर हावी ना हो सके, आपके घर में प्रवेश ना कर सके, इसके लिए जब वो घर खाली हो जाता है तो आपको उसको सूना नहीं छोड़ना। उस घर के चौखटों पर, उस घर के अलंगों पर, चौखटों के सिरों पर, हर जगह आपको यीशु मसीह का लहू लगाना है। और परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि जिस घर के ऊपर भी उस मेमने के लहू की छाप होगी, उस घर में नाश करने वाला जो है कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, वो उस घर को छोड़ देगा। कहते हैं ना, आपने सुना होगा, चलिए वो बात मैं भी नहीं करता हूँ। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस घर के ऊपर उस बलि किए हुए मेमने के लहू को जब वो नाश करने वाला देखता था, तो वो उन घरों को छोड़ देता था। और जिस घर के ऊपर उस मेमने के लहू की छाप नहीं होती थी, वहां वो जो नाश करने वाला, जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उस स्वर्गदूत को, कई लोग बोलते हैं कि वो परमेश्वर ही थे, कई बार बोलते परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, वो परमेश्वर जानता है। लेकिन वो जो नाश करने की जिसको आज्ञा दी गई थी, वो उन घरों को छोड़ देता था जिनमें मेमने के लहू की छाप होती थी। लेकिन जिन घरों पर यीशु मसीह का लहू नहीं लगा होता था, उन घरों में मृत्यु, उन घरों में नाश और विपत्ति और तमाम तरीके का जो है, आप कह सकते हैं, दंड जो है वो। तो आपको ये बात समझना है, आज हमें यीशु मसीह के लहू को एक्नॉलेज करना। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, एवरी डे यू नीड टू क्लेंस योरसेल्फ फ्रॉम द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हर दिन आपको यीशु मसीह के लहू को महिमा देने की जरूरत है, और हर दिन आपको अपने आप को, अपने पापों को यीशु मसीह के लहू से धोने की बहुत जरूरत है। दुष्ट आत्माएं जब देखती हैं, भाई ये घर तो खाली है, यहाँ तो यीशु के लहू की कोई छाप नहीं है, यहाँ तो ये तो यीशु के लहू को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है। देखिए, आप नहाते डेली है, आप कहते हैं मैं एक बार यीशु के लहू से धुल गया, ये पूरा नहीं है। हम जब ऑफिस में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कई बार हमसे कई तरीके के पाप होते हैं, जाने अनजाने हो जाते हैं। जिस तरीके से आप बाहर से नहाते हैं पानी से, आपको आत्मिक रूप से भी स्नान करना है। आपको आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके सोल को, आत्मा को, उसको धोना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन आपको यीशु के लहू से सैंक्टिफाई होना है। यीशु के लहू की छाप आपको अपने माथे पर लेगी। यू हैव टू एक्नॉलेज द ब्लड ऑफ क्राइस्ट एवरी डे। और जिस घर में यीशु के लहू की छाप होती है, वहां दुष्ट आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती, वहां बिल्कुल भी दुष्ट आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। तो पहली बात आपको मैंने बता दी। दूसरी बात हम देखेंगे, घर खाली है, सूना है, घर खाली है, तो वो खाली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई भरा हुआ होना चाहिए। क्या भरा होना चाहिए, किससे भरा होना चाहिए, वो देखते हैं। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा है, देखते हैं। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 18, वहां लिखा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, गेट फिल्ड विद द होली स्पिरिट, गेट फिल्ड विद द होली स्पिरिट, इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। घर खाली नहीं रहना है, दुष्ट आत्माएं निकल कर गई हैं, एक किराएदार गया है छोड़ के, दूसरा किराएदार आना चाहिए। पहला किराएदार खराब था, अब जो किराएदार नहीं कहूंगा, पवित्र आत्मा तो मालिक होने चाहिए। उसको बोलो आप ही मेरे घर के मालिक बन जाएंगे, प्रभु बोलते हैं। पवित्र आत्मा को किराएदार नहीं, पवित्र आत्मा को तो मालिकाना हक दे, ये अब आपका ही है।
अभी प्रॉपर्टी, नाउ दिस प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड आउट टू यू, नाउ यू टेक कंट्रोल ओवर इट। अब आप इस पर राज करिए, घर आपका ही, अब आप ही प्रभुता करिए, स्वामित्व तो मैं आपको देता हूँ। तो जब एक छोड़कर गया है, दूसरा आ रहा है, ये बहुत जरूरी है, भरना जरूरी है, उस जगह को भरना जरूरी है, वो घर खाली नहीं रहना चाहिए। बाइबल में लिखा है तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप, मेरे को याद है जब हम हिंदू संस्कृति फॉलो किया करते थे, दूसरे धर्म की चीजें हम जानते थे, मैं शिवशंकर तिवारी हूँ, ब्राह्मण पंडित, हमें पता है मंदिर कभी भी खाली नहीं रहता है। मंदिर होता ही नहीं जब तक उसके अंदर कोई मूर्ति ना हो, प्रतिमा ना हो। तो ये तो हम दुनियावी मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर बोलता है कि मैं मंदिर, मस्जिद, चर्चेस, गुरुद्वारों में नहीं रहता, मेरा तो सिंहासन स्वर्ग में है और मेरे पांव की जो चौकी है वो पृथ्वी है। मैं इतना विशाल हूं, तुम किस हाथ की बनी हुई इमारत के अंदर मुझे संभाओगे? प्रभु वहां नहीं रहना चाहता, ईंट पत्थरों के बने हुए मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों में नहीं, वहां नहीं रहता वो। चर्चेस में भी लोग सोचते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह रहता है, वो तो चर्च एक मिलने का स्थान है जहाँ हम सब मिलकर आराधना करते हैं। जाहिर सी बात है वो एक पवित्र स्थान है क्योंकि प्रभु की महिमा वहां उतरती है। लेकिन परमेश्वर कहाँ रहता है आपको पता है? आपके और मेरे अंदर। हम उसके चलते फिरते मंदिर हैं। एक बार श्रीलंका में एक प्रभु के दास एक मीटिंग लेने के लिए गए। हाँ, क्या हुआ था? मीटिंग लेने के लिए गए तो वहां के एक पास्टर जो थे उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर मिनिस्ट्री करने आए हैं, मीटिंग लेने आए हैं, बट मैं आपको बता दूं यहाँ तो शैतान का गढ़ है, शैतान का गढ़ है। यहाँ पर 12,000 मंदिर है। श्रीलंका की बात कर रहे थे, 12,000 मंदिर है, मतलब टेम्पल्स है उनके जो भी हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने बोला यहाँ क्रिश्चियन कितने होते हैं? उन्होंने बोला यहाँ 2 लाख क्रिश्चियन है। मैं आपको एक जस्ट रफ फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वो 12,000 मंदिर है, यहाँ 2 लाख क्रिश्चियन है। तो उन्होंने बोला यहाँ 2 लाख सच्चे और जीवित परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर पाए जाते हैं, वो आप और मैं। कोई बोले कि यहाँ इतने मंदिर हैं, इतने मंदिर है बनारस में, इलाहाबाद में, यहाँ वहां, फर्क नहीं पड़ता। आप और मैं, अगर हम जैसे कुछ हजारों लोग भी है ना, वहां की आबो हवा, वहां की दशा और दिशा और वहां का इतिहास बदल सकते हैं। हम चलते फिरते मंदिर हैं उसके। वी ऑल आर मूविंग चर्चेस। हम चलते फिरते चर्च है, उसका मंदिर है, वो हमारे अंदर वास करता है। तो आपको एक बात याद रखना है कि मंदिर खाली नहीं। अब आपको जानना है कि आपके मंदिर के अंदर कौन बैठा है, दुष्ट आत्मा रहती है या पवित्र आत्मा? कोई तो है इस मंदिर के अंदर। इस मंदिर का स्वामित्व किसको दिया है आपने? अभी तक तो दुष्ट आत्मा रह रही थी इस मंदिर के अंदर, कब्जा कर लिया था। बेजा कब्जा कर लेते ना, भूमाफिया, उस पर कब्जा कर लिया। अब उसको हटाया गया है। कई बार अतिक्रमण करते हैं तो सरकार कैसे क्रेन चलाती है, तो जब पवित्र आत्मा की आग उतरती है तो ये जो भूमाफिया होते हैं जिन्होंने बेजा कब्जा किया होता है, इनको हटा दिया जाता है। अब उस जगह को खाली नहीं रखना है, उस जगह को भरना है उसके सही स्वामी के द्वारा, मैं पवित्र आत्मा। आपको पता होगा पेंटिकुस्त के दिन क्या हुआ था? पेंटिकुस्त के दिन लिखा था कि पवित्र वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी सनसनाहट का सा शब्द हुआ और आग की सी चीखें फटती हुई दिखाई दी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। एक दुष्ट आत्मा निकली, 7 और को बुला के लाई, क्योंकि उस जगह को उसने सूना देखा। वो जगह सूनी नहीं होनी चाहिए। वो जगह सूनी अगर मिल गई तो वो एक दुष्ट आत्मा 7 और 8 दुष्ट आत्माएं हो जाएंगी, फिर तो धमाल मचाएंगी वो, बिल्कुल डिस्को करेंगी वो। फिर पता है क्या हाल होता है? फिर सिक्वा के पुत्रों की हालत देखी थी, नंगे होके भागे थे, इतनी बुरी हालत करती थी दुष्ट आत्मा। बोले हम तो पौलुस को भी जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, तुम कौन हो? तो खाली नहीं मिलनी चाहिए वो जगह, है ना? खाली नहीं मिलनी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई द ब्लड ऑफ क्राइस्ट।
जो घर खाली हुआ है उस घर में दोबारा दुष्ट आत्माएं प्रवेश न करें, इसीलिए यीशु मसीह का लहू और उसके लहू की छाप वहां होनी चाहिए। दूसरी बात, वो घर खाली नहीं होना चाहिए। छाप दे दी लहू की, अब उसके अंदर कोई रहेगा, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से भरना है। कॉल टू होली स्पिरिट, टू द होली स्पिरिट टू कम इनसाइड यू, टू लिव विथ यू। उसके साथ वो अंदर रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि वो क्या लिखा है, दुष्ट आत्मा ने देखा वो घर सूना, झाड़ा बुहारा, सजा सजाया पाया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, सूना नहीं रहने देना है उस घर। चोर उस घर में चोरी करते हैं जिस घर में अंधेरा होता है। जिस घर में लाइट जल रही हो ना, अरे भैया यहाँ तो लोग जग रहे हैं, लाइट जल रही है, पवित्र आत्मा की रोशनी आपके अंदर से बाहर लोगों को दिखाई दे रही है। घर इसमें अंधकार नहीं, यहाँ डाका नहीं डाल सकते। So someone should stay there, कोई रहना चाहिए अंदर। तो लोग अलर्ट हो जाएंगे, नहीं इसके अंदर तो प्रकाश है, इसके अंदर तो लाइट आ रही है, यहाँ कैसे जाएंगे? अंधकार वहां प्रवेश नहीं कर सकता जहाँ ज्योति है। अंधकार और ज्योति का क्या मेल? अंधकार वहीं जाएगा जहाँ अंधकार होगा। अंधकार और ज्योति का क्या मेल? अंधकार जो है वो ज्योति से भागता है हमेशा। देखिएगा, अंधकार जहाँ जैसी जो आप बंद किसी भी अंधेरे कमरे में बस एक मोमबत्ती जला दीजिए, अंधेरा भागे। जहां रोशनी आएगी अंधेरा वहां रह नहीं सकता। अब देखिए, अंधेरे कमरे में बैठे, एकदम से लाइट आई, अंधेरा कहाँ गया? गायब, जुम। तो वो जगह अंधकारमय, सुनसान नहीं होनी चाहिए। उस जगह पवित्र आत्मा का वास होना चाहिए। इसके बाद अगली बात हम देखेंगे, वचन से भरना है। यीशु मसीह के लहू की छाप मिल गई आपको, पवित्र आत्मा से भर गया। अब अंदर और क्या आना चाहिए? आपके वचन आना। वचन क्या है? बाइबल में लिखे हुए, प्रिंटेड, छपे हुए, किसी पब्लिश हाउस में, प्रिंटिंग हाउस में से पेपर छपता है, किताबें छपती हैं बच्चों की, एनसीईआरटी की, सीबीएसई की। वैसे ही किसी पब्लिशिंग हाउस में, प्रिंटिंग हाउस में छपी हुई नहीं है ये किताब। इसको किसी इंसान ने नहीं लिखा है। इसमें जो वचन लिखे हैं ना, वो आत्माएं हैं। आपको वो रेफरेंस देने का समय नहीं है मेरे को। वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, सिंपल से लोगों, मछुआरों ने, चरवाहों ने, बड़े ऐसे ऐसे लोगों ने जिनको लिखत पढ़त भी नहीं आती थी, पवित्र आत्मा ने जब उनके ऊपर प्रकाश किया, उनकी बुद्धि लाइटन हो गई और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोलना शुरू कर दी कि अरे ये तो वो मछुआरे नहीं थे, बड़ा ही नहीं थे, ऐसी ऐसी बातें कैसे कर रहे? They start talking sensibly। तो ये पवित्र आत्मा के जो वचन जो लिखे हैं, वहां उसके बारे में लिखा है यूहन्ना की किताब, पहले अध्याय, पहली आयत में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। एंड वर्ड बिकम फ्लेश, वचन देहधारी। तो ये जो वचन है ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। और इसके बारे में आप देखेंगे क्या करना है इसको। यहोशू की किताब, पहला अध्याय, उसकी 8वीं आयत में लिखा है, सबको पता है क्या लिखा है। यहोशू 1 और 8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक, जहां व्यवस्था लिखा है वहां बाइबल ले सकते हैं। व्यवस्था की यह पुस्तक, अर्थात बाइबल की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की अगर तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो जाएगा। जिंदगी में प्रभावशाली बनना चाहते हैं आप? कोई भाव नहीं देता आपको, कोई बोलते ध्यान नहीं देता। प्रभावशाली बनना आपको, बाइबल की किताब पढ़े, इसको माने, मानने के लिए चौकसी करे, कहीं मैं इसके कुछ अगेंस्ट तो नहीं कर रहा। तो मैंने आपको पहले बताया, यीशु के लहू की छाप होनी चाहिए। दूसरा, आपको पवित्र आत्मा से भरना है। तीसरा, आपके अंदर वचन आना है। सूनापन नहीं होना, खाली नहीं होना, आपको वचन मिलना चाहिए अंदर। ये जो व्यवस्था की जो किताब है, जो इस पर दिन रात ध्यान
लिए रहना, दिन रात वचन को खाना, वचन को चबाना, वचन से अपने आप को नरिश करना, पोषण लेना। इससे हमारी हड्डियां जवान हो जाएंगी, बुढ़ापा नहीं आएगा आपके अंदर। मूसा की आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी, उसके बाल काले नहीं हुए थे। ये वचन है ना, जब ये अंदर जाएगा, ये विटामिन बी, विटामिन सी, डी, एफ जितने भी होते हैं, जो न्यूट्रिशन है, ओमेगा है ना 3, ये वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन आपके शरीर को अगर कुछ दे सकता है, जो अंदर जा रहा है, सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा प्राण दे, वो है वचन। इससे अच्छा सप्लीमेंट, इससे अच्छा कोई भी आप कहना चाहिए न्यूट्रिएंट्स आपको मिल नहीं सकता, जो आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को भी ताकतवर बना के रखते हैं। कभी अपने आप को आप कैमरे में देखते हैं अपने शरीर को, वो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी ऐसे करते हैं, बड़े अच्छा लगता है, मेरी इतनी बॉडी बन गई, मेरा चेस्ट इतना हो गया, सीना। कभी आत्मा को देखा है? आत्मा का स्कैन निकालेंगे ना अगर, उसका एक्सरे, उसकी इमेज, तो हो सकता है शरीर बहुत बड़ा है, आत्मा ऐसे मरी हुई सी है, सिकुड़ी सी, को पोषण का शिकार। शरीर बड़ा हो गया, आत्मा अभी भी वही वाली मरी हुई सी हालत में, कुपोषण की हालत में। अंदर का इनर मैन तो बिल्कुल खत्म है आपका, बाहर आउटर मैन अच्छा है आपका, बाहरी मनुष्यत्व, आंतरिक मनुष्यत्व, उसको कैसे मजबूत करेंगे? दुष्ट आत्मा तभी प्रवेश करती है, मैंने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स कैसे नहीं, बड़े बड़े 6-6 फुट जिनकी बात बता रहा हूँ, इनके अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश करके राज करती है, इनके नाचना चाहती है इनको। बता रहा हूँ, जिससे दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, वो इंसान सांप की जैसे जमीन में लेट रहा था, ऐसे ऐसे बिल्कुल सांप की तरह लेट रहा। उसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है, बहुत हट्टा कट्टा। वो कभी बंदर की दुष्ट आत्मा उसके अंदर मंकी की जैसे कर रहा है, कभी जीभ निकाल रहा है। वो आपको पता है कौन सी दुष्ट आत्मा होती है, मतलब जीभ निकालता। कभी शेर की तरह यहाँ से दहाड़ रहा है, वो अजीब अजीब, कभी सिद्धि कर रहा है। उसकी हालत देख के हमें दया आ रही थी कि देखो 6 फुट से लंबा आदमी है, दुष्ट आत्मा उसको ऐसे नाच नचा रही है, उसकी हालत देख के हमें अजीब लग रहा है। अब आप बोलोगे भाई इतना बलशाली आदमी है, 6 फुट का आदमी है, दुष्ट आत्मा है इसके अंदर, उसके नंगा नाच करवा रही है उससे। सच बता रहा हूं, उसको जोकर बना दिया। तो कितना ही तगड़ा क्यों ना हो, दुष्ट आत्माओं को डर नहीं लगता उससे। आप कितने ही 6 फुट के हो, वजन आपका कितना ही हो, आप पहलवान हो, दुष्ट आत्मा को उससे डर नहीं लगता। वो देखती है इसका इनर मैन, इसकी आत्मा कितनी ताकतवर है, इसकी आत्मा कितनी मजबूत है। वो देखती है, अरे ये तो बाहर से ही बस दिखता है, फूला हुआ है, अंदर से तो इसकी आत्मा मरी हुई, बड़ा कमजोर है तो अंदर से। चलो आज इसके अंदर जाके हम धमाल मचाते हैं, हम राज करते हैं, जो चाहे वो करवाएंगे इससे। तो इनर मैन को मजबूत करना है, तब दुष्ट आत्मा नहीं जा पाई। बोले नहीं यार, ये तो अंदर से बहुत सॉलिड है, भले पतला दुबला दिख रहा है आदमी बाहर से, लेकिन इसका जो इनर मैन है, इसका जो आंतरिक मनुष्यत्व जो है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर हम हावी नहीं हो सकते। बाइबल में लिखा है ना, चोर तब तक चोरी नहीं कर सकता जब तक वो स्ट्रॉन्ग मैन को बांध न ले, बलवंत पुरुष को बांध न ले। अगर वो बलवंत है ही नहीं तो फिर वो तो बांध लेंगे, आप बंधनों में आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पहला बताया यीशु का लहू, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, सूना नहीं रहने देना है घर, ये अंदर जाने चाहिए, है ना, ये दिखना चाहिए। उसके बाद थैंक यू जीसस, चौथी बात, प्रतिदिन बलिदान चढ़ाएं, प्रतिदिन आपको सैक्रिफाइस करना है। तब एक ऐसा सुरक्षा का बाड़ा आपके चारों तरफ बन जाएगा कि शैतान उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसको लांग नहीं सकेगा शैतान। मैं आपको बताता हूं, अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं और 10वीं आयत पढ़ते हैं, सारा पढ़ने का वक्त नहीं है। 5वीं और 10वीं में क्या लिखा है, और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब अपने बच्चों को बुलवा कर पवित्र करता और बड़ी भोर को बहुत सुबह उठकर उनकी गिनती के अनुसार, 7 थे तो 7 की गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे
लोगों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। और उसके बाद 10वीं आयत में शैतान जब बात कर रहा है परमेश्वर से, अय्यूब के ऊपर हमला करने की बात चल रही है, तब शैतान बोल रहा है, क्या तूने अय्यूब की और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी। देखिए शैतान बोल रहा है, क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? मैं कैसे उसको टच करूं? एक ऐसी करंट की वायरिंग कर रखी है। आप अगर बॉर्डर जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, आप देखेंगे वहां फेंसिंग हो रखी होती है, लोहे की तार होती है वहां कटीली, उसके बाड़ बनाई जाती है, उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, उसको कोई टच नहीं कर सकता, टच करेगा मर जाएगा। तो आपके चारों तरफ भी पवित्र आत्मा की आग रूपी ऐसा बाड़ा होता है ना, जिसको शैतान लांग नहीं सकता। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? देखिए अय्यूब क्या कर रहे, बाड़ा कैसे है उसके चारों तरफ? वो प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करता था। अब आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आज से शुरू हो जाएं अपने घर के बाहर, है ना, प्रतिदिन आप बलि करने लगे, बकरे बलि कर रहे हैं, मुर्गा काटे, ये सब की जरूरत नहीं। एक बलिदान हुआ, वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर का मेमना, और कोई बकरे काटने की जरूरत नहीं है, और कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक फाइनल सैक्रिफाइस हो चुका है, एक बलि चढ़ाई गई, वो यीशु मसीह की। यीशु मसीह की बलि चढ़ाई गई, उसका खून बहाया गया। आपको पता है पुराने जमाने में जब लोग पाप करते थे, जब बाढ़ आती थी, कोई महामारी फैलती थी, तो लोग बलि चढ़ाते थे। उसको लगता था ये परमेश्वर का प्रकोप है, परमेश्वर का गुस्सा कैसे शांत करे। परमेश्वर का क्रोध हमेशा हमेशा के लिए शांत हो चुका है। बकरों के लहू से नहीं, बैलों के लहू से नहीं, मुर्गे कबूतरों के लहू से नहीं, उसने अपने बेटे के लहू को क्रूस पर बहा दिया। यीशु मसीह ने अपना खून बहाया और बोला बस, और कोई अब बलि करने की जरूरत नहीं। एक बलि हो गया परमेश्वर का मेमना, वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस था। अब जब वो सैक्रिफाइस हुआ, तो आपको अब कौन सा सैक्रिफाइस करना है? और कोई सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह तो क्रूस पर मर गया। पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब मैं ना रहा, मैं तो मर गया, लेकिन अब मसीह मुझ में जिंदा है। लेकिन हो क्या रहा है आज हमारे साथ? मसीह तो जिंदा होने की कोशिश कर रहा है हमारे अंदर, लेकिन हमारा मैं मरने का नाम नहीं ले रहा है। अब लड़ाई चल रही है मैं के बीच में और मसीह के बीच में। समझ रहे हैं मेरी बात को? पौलुस कह रहा है, मैं तो मर गया, मैं ना रहा, अब मैं मर गया, मैं तो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब मैं जो जिंदा दिख रहा हूं तुम लोगों को, मैं जिंदा नहीं हूं, अब मसीह मुझ में जिंदा है। अब मसीह आप में जिंदा होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसका जो मैं है वो पूरी तरीके से मरा नहीं है। वो मर मर के वापस जिंदा हो रहा है। मरता है फिर जिंदा हो जाता है, मरता है फिर आपका पुराना मनुष्यत्व वापस। तो सैक्रिफाइस करने का मतलब है आपको प्रतिदिन अपने आप को ना कहना है, अपना क्रूस उठा के चलना है। कई बार बहुत सारी चीजें करने का मन करेगा, ये होगा वो होगा, जब आपको लगे ये पाप की श्रेणी में गलत है, ये मसीह को अच्छा नहीं लगेगा, ये मैं गलत कर रहा हूँ, मसीह की पहचान के विरुद्ध है, तो आपको इस बात को समझना है कि आपको सैक्रिफाइस करना है। अगर आपका पुराना मनुष्यत्व तो नहीं मरा है, तो दुष्ट आत्माएं बोलेंगी, अरे ये तो अब भी हमें बुला रहा है, ये वेलकम कर रहा है, आओ आओ। पुराना मनुष्य तब भी जिंदा है, आप इनवाइट कर रहे हैं उनको। आप उस बाड़े को, जो बाड़ा बांधा गया था, उसे खोल रहे हैं, आप उसको झरोखे दे रहे हैं दुष्ट आत्मा को आने के लिए, उसको एंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो इंसान डेली सैक्रिफाइस करता है, वहां पर अय्यूब परमेश्वर ने कोई भी दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर पाई।
चाह के भी नहीं कर पाएगी। आपको ये बात समझना है, डेली सेक्रीफाइस करना है, अपनी इच्छाओं को मारना है, परमेश्वर के भय में चल के घर के चारों तरफ एक ऐसा पवित्र आत्मा का आग का बाड़ा होगा, यीशु के लहू का बाड़ा होगा कि शैतान ना आप को छू पाएगा, ना आपके बच्चों को छू पाएगा, ना ही किसी चीज को छू पाएगा। ठीक है, वो घर आपको खाली हुआ है, खाली होने के आपको पता है, जब भी कोई घर बनाया जाता है उसके चारों तरफ हम बाउंड्री वॉल बनाते हैं। आप सबको पता होगा, जैसे हम कोई जमीन खरीदते हैं उस जमीन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई जाती है। जब कोई घर बनाया जाता है, घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, घर तो है लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? घर तो है, बाउंड्री वॉल नहीं है। तो वो बाउंड्री वॉल ईंटों की नहीं बनानी है। अब आपको दुनियावी तौर पे मैं आपको समझी, यहाँ पर ईंट की जगह यीशु मसीह का लहू है, पवित्र आत्मा की आग है, परमेश्वर का अभिषेक है, वो अग्निमय सुरक्षा कवच है आपके चारों तरफ। शैतान आपको टच नहीं कर पाएगा। कभी अच्छे खासे रहते हैं तिवारी जी, कभी एकदम उदास हो जाते हैं, कभी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी बहुत गुस्सा आने लगता है, कभी ये बहुत अच्छे होते हैं, कभी क्या होता है, शैतान आपके दिमाग को अटैक करने वाला है। जैसे कि दूर से खड़ा होके वो किक मारता है, शैतान आपके पास नहीं आ पा रहा है, गोल पोस्ट के पास नहीं आ पा रहा है, वो दूर से क्या करता है, बॉल को उछाल के लात मार के आपके गोल पोस्ट में डालने की कोशिश करता है। अगर बाउंड्री नहीं है तो आप पर चीजें आकर लगेंगी, लेकिन अगर बाड़ा है तो शैतान और दुष्ट आत्माएं बोलेंगी चलो भाई उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के लिए आई, 7 और को लेकर आई, घुस नहीं पाई। लेकिन क्यों? अरे यहाँ तो बाड़ा बांध रखा है। आप कभी अगर कैरेबियन सिटी में जाएंगे, पापुआ न्यू गिनी में जाइए, कॉन्गो, इस तरफ सिटी में जाइए, वहां देखिए घरों के ऊपर छत तक लोगों ने फेंसिंग कर रखी है करंट वाली, क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहाँ बहुत खराब हालत है। आपके घर के चारों तरफ भी एक ऐसी इलेक्ट्रिक वायर होनी चाहिए 440 वोल्ट की कि दुष्ट आत्माएं छू। आपने पढ़ा है भजन संहिता की किताब, तूने जो उसको अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई भी पर पड़ेगी ना कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट आए। वो निकट भी नहीं आ सकता वो आपके, ना ही वो विपत्ति आप पे पड़ेगी, ना ही आपके डेरे के निकट आ पाएगी। यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको अगर देखना है कैसे बचेंगे, कैसे दुष्ट आत्मा प्रवेश ना करें, उसके लिए आपको एक बात समझना है कि प्रार्थना करने वाले लोगों की संगति करनी है। प्रार्थना वाले लोगों की संगति करनी है, उन लोगों को इनवाइट करना है घर में। आपके कॉटेज प्रेयर मीटिंग, आपको मैं घर की भी बात बता, साथ में आपके जो शरीर रूपी पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके लिए भी बोल रहा हूँ। इसके अंदर अगर भजन कीर्तन चल रहे हैं ना, प्रार्थना चल रही है, लगातार आराधना चल रही है, सुनना नहीं है, इस घर से तो आवाजें आती हैं। चोर कभी उस घर में हवा नहीं खुल पाएगा जिस घर से आवाजें आती हैं। जो घर सन्नाटे में पड़ा हुआ है ना, सन्नाटा, चोर वहां धावा मारेगा, वहां पर डकैती डालेगा। लेकिन जिस घर के अंदर से हालेलुया चलते फिरते उठते बैठते, यार इसके अंदर से तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का जाप होता रहता है, इस जुबान पे यीशु मसीह का नाम रहता है। ये मन ही मन, कभी होठों से, कभी अपनी आवाज से, तो कभी मन ही मन यीशु मसीह का नाम लेता रहता है, यीशु मसीह के भजन करता रहता है, यीशु मसीह के वचन पढ़। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बाइबल में लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अरे घर को छोड़ कर गए, वो घर खाली रहता है, घर खाली नहीं रहना है, वहां पर प्रार्थना की आवाजें आती रहनी चाहिए, आराधना की आवाजें आती रहनी चाहिए, यीशु मसीह के नाम के जयकारे की आवाज आती रहनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति और भजन की आवाज आती रहनी चाहिए। वहां कभी भी दुष्ट आत्माएं प्रवेश नहीं, सुना नहीं है वो जगह। अब इस घर में चहल पहल नजर आती, अब इस घर में किसी का एक खुल गया है।
पता होनी चाहिए, है ना। यहोशू क्या कहता है? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मत्ती की किताब 21:13 में भी लिखा है। यीशु मतलब यहोवा की नित्य सेवा करेंगे, और उसके रेफरेंस में आप देखेंगे मत्ती 21:13 में क्या लिखा है। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। ऑलवेज देयर शुड बी प्रेयर होती रहनी चाहिए। मेरी एक आदत है, मैं बस में जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, कभी किचन में थोड़ा कुछ भी कर रहा हूँ मैं। आपको पता है केरलाइट जो होते हैं साउथ इंडियंस, कुछ भाई बहन अगर यहाँ हो, वो स्तोत्रम 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 करते रहते, या रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम, है ना। तो वो होता रहना चाहिए। ये घर है, मंदिर है। अब सोचो, आपने देखा होगा जब हम हिंदू बैकग्राउंड से थे, मंदिर से है मूर्ति तो बैठा दी, अब वो मूर्ति का क्या मतलब कि भाई उस मूर्ति को कोई पूछ ही नहीं रहा है, ना ही वहां कोई पंडित जी आ रहे हैं, ना घंटियां बजा रहे हैं, ना अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वो सब बातें, वो सब से हमारा कोई लेना देना, सब अंधकार कीजिए। आपको समझा रहा हूँ, अगर आप बोलते हैं कि पवित्र आत्मा का ये जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो आप उसके पुजारी हैं। अगर आपने पवित्र आत्मा को बैठाया है इसके अंदर, अगर आपने सिंहासन लगाया है पवित्र आत्मा का, अगर आप कहते हैं मैं मंदिर हूँ और इस मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा विराजमान है, मैंने एक मूर्ति बैठाई हुई है इस मंदिर के अंदर, वह पवित्र आत्मा, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अलग सेंस में मत ले जाइएगा। अगर आपने पवित्र आत्मा को बैठाया है इसके अंदर, उसको स्वामित्व दिया है, उसको प्रभुता दी है, तो आप उसके पुजारी हैं। वही इसके अंदर डेली उसकी आराधना होनी चाहिए ना, उसकी स्तुति होनी चाहिए ना। मुझे याद है लोग जल चढ़ाते, खाने, सब कुछ बिल्कुल, मंदिर को कितना साफ सुथरा रखा जाता था। आपको याद है पुराने, हम जो लोग अंधकार से निकल के हम जानते हैं, चप्पल पहन के नहीं जाना, साफ सुथरा रखना है यहाँ। तो ये पवित्र आत्मा रूपी मंदिर है, इसको भी साफ रखना है, इसके अंदर कोई मैल नहीं होना चाहिए। आज पता है यीशु मसीह को घुटन होती है, कई बार पवित्र आत्मा को ना घुटन होती है अंदर रहने। बोला यार इसके अंदर तो गुस्सा है, इसके अंदर तो लोगों को, है ना, अभी तक क्षमा न कर पाने वाली भावना है, लोगों के प्रति द्वेष है, इसके मन में अभी भी बहुत ज्यादा कड़वाहट है, बहुत कुछ भरा हुआ है इसके अंदर, अपने बहुत कुछ भरा हुआ है। अब आप बोले पवित्र आत्मा आ, तू मेरे अंदर आ, वो आएगा, उसको घुटन होने लगती है। जैसे कि एक अलमारी में बहुत सारे कपड़े हों, उसके अंदर और कपड़े ठूसेंगे, क्या होगा? कोई बस भरी हुई है, बहुत ज्यादा बस भरी है, उसके अंदर आप कभी जाने की कोशिश करिए। कोई ट्रेन बहुत ज्यादा भरी है, उसके अंदर आप घुसने की कोशिश करिए, जैसे मुर्गी का वो दबड़ा होता है ना, तो पवित्र आत्मा को घुटन होती है अंदर। कई बार बोले मैं सांस नहीं ले पा रही, पवित्र आत्मा मूव करना चाहते हैं, वो नई, आपके अंदर नई नई आशीषें, नई नई बातें करना चाहते हैं, जैसे कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान, पवित्र आत्मा मंडराना शुरू किया और सब कुछ बदल गया। पवित्र आत्मा चाहते हैं आपके ऊपर अधिकार लेना, आपके जीवन में नई नई बातें करना, लेकिन उसको घुटन होती है। अगर आप बोलते हैं ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो आपके, है ना, उस मंदिर में आपने अगर उसका सिंहासन लगाया है, तो निरंतर उसकी स्तुति, उसकी आराधना, यीशु मसीह के नाम का जाप, है ना, ये आवाजें आती रहनी चाहिए, इस मंदिर लगना चाहिए ना, मंदिर खाली नहीं पड़ा है। कई बार आप देखते हैं पहाड़ों पे घूमने के लिए जाइए, कई जगहों हाईवे से निकलते हैं, कुछ मंदिर होते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा लगता है खाली, कुछ नहीं अंदर। ऐसा मंदिर नहीं ना, ये मंदिर है तो इसके अंदर उसकी आराधना और स्तुति की आवाज भी आती रहनी चाहिए, है ना। मैंने आपको बताया कि जिस घर से आवाजें आती हैं वहां चोर डकैती नहीं करते, डाका नहीं डालते, लेकिन जो घर खाली सुनसान, आवाज नहीं आ रही है, इस घर में कोई है, नहीं लगता है यहाँ के लोग घूमने के लिए गए, चलो यहाँ डाका डालते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सी बातें हैं, मेरा समय भी है, मेरे पास 5-7 मिनट और है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जी हाँ, उसके बाद फेलोशिप करना ना छोड़ें। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड क्यों हो जाते हैं, बहुत सारे लोग दोबारा अंधकार में क्यों चले जाते हैं, उसका कारण है फेलोशिप का ना होना। अच्छे लोगों की संगति नहीं होती उनके साथ, है ना। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं मैं द्वार में खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा
मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूं। अब आपको यही नहीं पता कि दरवाजा लोग खटखटा रहे हैं। बाइबल का मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, और भेड़ को शब्द मतलब वचन। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो दरवाजा खटखटा रहा है, ये शैतान खटखटा रहा है या यीशु मसीह खटखटा रहा है। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो आप यीशु मसीह उस चरवाही की आवाज को अच्छे से पहचानेंगे। शब्द, आवाज, वचन। कई बार स्ट्रेंजर आता है, दोस्त की आवाज निकालता है बहरूपिये के रूप में, आप दरवाजा खोल देते और विनाश अंदर आता है। तो आपको ये बात समझनी है, ये संगति अच्छी होनी चाहिए, फेलोशिप अच्छी होनी चाहिए। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उन लोगों का प्रभाव आप पे पड़ता है। बाइबल में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी खराब कर देती है। एंड यू नीड प्रेयर पार्टनर्स। आपको पता होगा, मैं उस वचन को लेने का समय नहीं मेरे पास, फिर भी आपको बता देता हूँ। निर्गमन की किताब में आइए, उसका 17वां अध्याय और उसकी 11 से लेकर 12 आयत में लिखा है, और जब जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब वह अमालेकी उस पर प्रबल होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए, मतलब दर्द देने लगे, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में, एक एक साइड में उसके हाथ को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। वहीं पर आप वचन पढ़ते हैं, बाइबल में क्या लिखा है? जैसे जैसे तुम अंत को आते देखो और अधिक संगति किया करो। दुष्ट आत्माएं उन लोगों के जीवन में प्रवेश करती हैं जिन लोगों का एक बार डिलीवरेंस हुआ, फिर से उन्हें दोबारा दुष्ट आत्माएं कैप्चर करती हैं जब वो चर्च नहीं जाते हैं, संडे नहीं जा रहे हैं, प्रार्थना सभाओं में नहीं जा रहे हैं, जूम मीटिंग हो रही है उसमें नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं उनके साथ प्रेयर पार्टनर्स हैं। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। आप हमेशा याद रखिएगा, आपको बुरे बुरे ख्याल तभी आएंगे जब आप अकेले रहते हैं। कभी होता है कि आपको कुछ गलत काम करने की इच्छा करे, या चीजें हावी हो रही हैं आप पे, तुरंत घर से भाग जाओ, दरवाजा खोलो और किसी दोस्त के यहाँ चले जाओ जो आपका प्रभु में दोस्त है। पास्टर के यहाँ चले गए, फोन लगा लिया कुछ प्रभु के दासों, मतलब नेवर बी अलोन। मूसा जब हार रहा था, अंधकार प्रबल हो रहा है, अमालेकी प्रबल हो रहे हैं, वो हार रहा है, उसके साथ हारून और हूर थी, उसके साथ फेलोशिप थी। मैंने कोविड के टाइम बहुत से लोगों को बैकस्लाइड होते देखा। अंधकार निकल गया, 1 साल 2 साल प्रभु में बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे, कोविड आया, चर्चेस बंद हुए, संगति में जाना छूट गया, बहुत से लोग वापस चले गए। There are some reasons। इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जी हाँ, हमेशा आपको निहारते रहना है परमेश्वर की उस ब्यूटी को। आप देख सकते हैं भजन 4 आयत में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया। आपको पता है, मूसा जब परमेश्वर को निहार रहा था, उसकी मनोहरता को निहार रहा था, तो उसका चेहरा इतना जगमगाने लग गया कि वो लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। बोले, अपना चेहरा ढक, तेरे चेहरे से इतना तेज निकल रहा है, इतनी रोशनी की तुझे देखेंगे तो मर जाएंगे। आपको अगर अपने जीवन से अंधेरा हटाना है तो आपको परमेश्वर के चेहरे को निहारना होगा, और जब आप परमेश्वर के चेहरे को निहारेंगे तो परमेश्वर के चेहरे का जो तेज आपके चेहरे पर पड़ेगा तो आपके जीवन से अंधकार निकल जाएगा। आपके घर के अंदर अगर अंधेरा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अंधकार है, then those evil spirits will try to come again। वो तो अंधकार को खींचता है। आपको
आपको पता मूसा का चेहरा जगमगाने लगा। हमेशा बाइबल में लिखा ऑलवेज सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के चेहरे को खोजते रहो। आपको पता होगा ये हारून ने सिखाया था, एरोनिक ब्लेसिंग जिसको बोलते हैं। परमेश्वर ने सिखाया था हारून को कि ऐसे इजराइलियों को ब्लेस करना। वो एरोनिक ब्लेसिंग्स क्या होती हैं आपको पता है? ये परमेश्वर तू मुझे आशीष दे, तू मेरी रक्षा कर, तू अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका और मुझ पर अनुग्रह कर, तू अपना मुख मेरी ओर फेर और मुझे अपनी शांति से भर। ये एरोनिक, ये जो उजाला आपको अगर उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया, तो वो प्रकाश आपको चाहिए अपने अंदर, इनलाइटन होना है आपको। और अपने अंदर अगर आपको ज्योति चाहिए, अपने चेहरे में अगर आपको ज्योति चाहिए, घर हमेशा जगमगाता रहे, इसके अंदर रोशनी रहे, अंधकार ना दिखे, परमेश्वर के चेहरे को उस हाइलोजन के पास बैठेंगे तो आपका चेहरा भी जगमगाने लगेगा। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, दुष्ट आत्माएं जो होती हैं एक बार छोड़ के जाती हैं वो बड़ी जिद्दी होती हैं। जैसे कि आप किसी पले हुए जानवर को, बिल्ली को, कुत्ते को है ना, घर से भगाई, वो दोबारा वापस आएगा। They will again try to come। उन्हें बड़ी दूर छोड़कर आना पड़ता है। तो आप एक बात ध्यान रखें कि अगर ये घर झाड़ा बुहारा तो है, झाड़ दिया, प्रभु के दास ने प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा की आग उतरी, दुष्ट आत्मा अंधकार छोड़कर भाग गया। सजा सजाया भी है, अब अच्छे दिख रहे हैं। आपको पता वो कब्र में वो इंसान रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, साकुलों से बांध, उसकी हालत क्या थी? जब यीशु मसीह आए उसका स्वरूप बदल गया। कई बार ऐसा होता है, दुष्ट आत्माएं निकल गई हैं, झाड़ा बुहारा है, सजा सजा है, लेकिन वो सूना नहीं रहना चाहिए। अगर वो सूना रह गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो एक जाएगी और 7 और 8 को बुला के लेके आएगी। आपको परमेश्वर के वचन से बढ़ना है, डेली बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर का वचन अंदर भरा होना चाहिए, प्रार्थना अंदर होते रहनी चाहिए, आराधना अंदर होते रहनी चाहिए। परमेश्वर का लहू आपके ऊपर, मैंने बोला, उसके लहू का एक्नॉलेज करना है, डेली सेक्रीफाइस करना है, पवित्र आत्मा अंदर होना चाहिए, चलते फिरते मंदिर बनना, उसके चेहरे का प्रकाश आपके ऊपर दिखना चाहिए। तब है ना, जब वो शैतान कोशिश करेगा ना झांकने की, बोले नहीं भाई यहाँ तो आग है, जैसे कि ट्रांसफार्मर में लिखा होता है ना, इसके पास ना आए, मुंडी और 2 हड्डी बनी होती है, 440 वोल्ट खतरा, इधर आए तो जल के भस्म हो जाओगे। तो दुष्ट आत्माएं भी डरती है, अरे भाई इसके पास नहीं जाना है, क्योंकि ये तो आग से भरा हुआ है। पहले लिखा है हमारा परमेश्वर कंज्यूमिंग, वो धधकती हुई आग, और जब वो आग हमारे अंदर होती है ना, तो फिर अंधकार की कोई जगह नहीं होती। जहाँ ज्योति है वहां अंधकार की कोई जगह नहीं। तो अपने आप को परमेश्वर की ज्योति से भरें, यीशु के लहू से अपने आप को रोज बाइंड करें, पवित्र आत्मा की आग से अपने आप को बाइंड करें, उसके स्वर्ग दूतों की सुरक्षा अपने चारों ओर मांगे, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की स्तुति आराधना हो। ओ माय गॉड, प्रभु की उपस्थिति को आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है? इसकी चौकसी करना है, इस घर की चौकसी करना है आपको। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। मेरा समय हो गया है, और भी बहुत सी बातें थी, मैंने बहुत जल्दी कुछ बातें बोल पाया, हालांकि बहुत लंबा विषय है, मैं 2 घंटे बोल सकता था इस पे, पर मैं बहुत जल्दी में खत्म किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे कुछ बातें, जो मैं कहना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे, मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।